हेलो स्टूडेंट, एम्बिशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 9.1 का छठवां क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है और 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर कुछ दूरी पर खड़ा है। वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। यानी कि जब वो खड़ा था तो 30 अंश की डिग्री 30 डिग्री बन रहा था, और जब वह कुछ दूर चलता है तो 60 डिग्री हो जाता है। तो भवन की तरफ कितना दूरी तय करके गया कि 60 डिग्री का कोण बना, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम सिंपल देखते हैं। यहाँ पे पहले हम फिगर बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे ये भवन है एक, और यहाँ पे एक लड़का है, ये खड़ा है यहाँ पे। इसका ऊंचाई है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। अभी तो ये यहाँ पे रुका हुआ है, तो यहाँ से ये जब ऊपरी शिखर को देख रहा है, भवन के ऊपरी शिखर को, तो यहाँ से ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और यहाँ से कुछ दूरी पर भवन की तरफ कुछ दूरी तय किया, मान लीजिए x मीटर दूरी पर वो गया। तो यहाँ पे x मीटर दूरी तय करने के बाद इसका जो कोण होता है ये 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से बढ़ करके 60 डिग्री हो जाता है। और ये मान लीजिए यहाँ से ये जो लड़का है उसका ऊंचाई मान लीजिए 1.5 मीटर है। अब पूरे भवन का जो ऊंचाई दिया हुआ है वो है 30 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे 1.5 मीटर जो लड़के का ऊंचाई है उसको अगर हम हटा देंगे, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कर दे रहे हैं कोष्टक में करके 30 माइनस 1.5 बराबर निकल के आ गया 28.5। 28.5 यहाँ पे इसका जो दिया हुआ है, मान लीजिए इसको हम एक नाम दे देते हैं। यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं ए, और इसको नाम दे देते हैं बी, और इसको नाम सी दे देते हैं, इसको डी, और मान लीजिए इसको हम ई नाम दे देते हैं और इसको एफ नाम दे देते हैं। सिंपल, सबका हमने नाम दे दिया। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे इस समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। एक समकोण त्रिभुज तो ए बी सी, और दूसरा समकोण त्रिभुज है ए बी डी। तो हम दोनों को निकालेंगे बारी बारी से। पहले हम यहाँ पे ए बी सी निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हमारा जो है ए बी सी में निकालते हैं। तो यहाँ पे ये जो यक्षम हम बताए, ये यक्षम दूरी तय करके यहाँ पे सी पे पहुँचा है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे हमको देखिए ये जो है लंब हमको दिया हुआ है, और हमको ये आधार निकालना है। यानी कि लंब और आधार से हमको मतलब है और कर्ण से हमको मतलब नहीं है। तो लंब ऐसा हमको फार्मूला लगाना है जिसमें लंब बटा आधार आए। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, जो कि हमें मालूम है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब यहाँ पे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार है। टेन कितना दिया हुआ है हमें पहले निकालना है, टेन 60 का। टेन 60 बराबर लंब दिया है हमारा ए बी, और आधार हमारा दिया हुआ है बी सी। आधार हमारा बी सी दिया हुआ है। अब ए बी हमें पता है कितना दिया हुआ, 28.5, और बी सी हमें निकालना है, तो बी सी को हम ऐसे लिख देंगे। और टेन 60 का मान हमें पता है कड़ी में 3 होता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। टेन कड़ी में 3 बराबर 28.5 बटा बी सी। अब बी सी हमें निकालना है, तो बी सी इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 बटा कड़ी में 3। इसको हम मान लीजिए समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम अब एक समकोण त्रिभुज निकल गया। अब हमें निकालना है ए बी डी। मान लीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ भी वही होगा, हमें आधार से मतलब है और लंब हमको दिया ही हुआ है, और कर्ण से हमको मतलब नहीं है। तो हम ऐसा फॉर्मूला लगाएं जिसमें आधार बटा कर्ण आए, ये लंब बटा आधार आए, कर्ण आए। तो लंब बटा आधार हमको पता है कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेन 30, यहाँ पे 30 अंश पे बना रहा है, तो टेन 30 बराबर होता है लंब बटा आधार, और लंब हमारा जो है कितना है ए बी, और आधार हमारा यहाँ से डी, ये
बी डी। अब बी डी के बीच में 2 बार यहाँ पे हमको करना पड़ेगा, 2 खंड, मान लीजिए बी सी और सी डी। तो हम लिख सकते हैं बी सी प्लस डी सी। अब हमें देखिए यहाँ पे 10-30 का मान होता है 1/3 और ए बी बराबर दिया हुआ है 28.5 बी सी प्लस डी सी कितना दिया हुआ है, डी सी यहाँ पे आप देख सकते हैं यक्स मीटर है। तो हम सिंपल इसको पूरा पक्षांतर करेंगे क्योंकि हमको यक्स ही निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी प्लस यक्स बराबर 28.5। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये उतना का उतना ही रहेगा, और कड़ी में 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 28.5 कड़ी में 3। तो BC का वैल्यू हमको पता है, BC बराबर 28.5 बटा कड़ी में 2, 28.5 बटा कड़ी में 3 आया है। तो BC का वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं 28.5 बटा कड़ी में 3 और प्लस यक्स बराबर 28.5 कड़ी में 3। अब हमें यक्स निकालना है तो यक्स को यहीं पे रहने देंगे, और ये इधर प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 28.5 बटा कड़ी में 3 माइनस 28.5 ये कड़ी में 3। अब यहाँ पे हम यक्स बराबर करते हैं, यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे √3 बटा √3 से हम गुणा भाग कर देंगे तो ये यहाँ पे निकल के आ जाएगा 28.5 गुणे ये अंडर रूट से कैंसिल, अंडर रूट कैंसिल होकर के यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे अंडर रूट बचेगा। यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं ये 3 और माइनस 28.5। अब बटा ये यहाँ पे नीचे √3 हमारा बचा हुआ है, √3। अब आएगा x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम 28.5 2 बार आया तो इसलिए इसको हम ये कॉमन ले लेते हैं। मान लीजिए हम कर दें 28.5 और यहाँ पे 3 इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और यहाँ पे फिर से जब हम 28.5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे फिर 28.5 आ जाएगा हमारा, तो इसलिए हम इसको कॉमन ले लिए। और यहाँ पे कड़ी में 3 ऐसे कैसे रहेगा। अब यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं यक्स बराबर 28.5 और 3 में से 1 गया, आया निकल के यहाँ पे 2 √3 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे 28.5 का 2 में, अगर 28.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 57, यानी कि 57 बटा कड़ी में 3। यहाँ आप देखिए कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 हटाने के लिए यहाँ पे कड़ी में 3 से फिर से वही काम करेंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 57 कड़ी में 3 बटा यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पे हमारा 3 बच जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 57 कड़ी में 3 बटा 3। अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं 3 से 57, यानी कि हमें पता है 19×3 = 57, यहाँ पे 19 आ गया बराबर ये निकल के आ गया 19 कड़ी में 3। 19 कड़ी में 3 क्या है, यक्स का वैल्यू निकल के आ गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः वह मीनार की ओर 19 कड़ी में 3 मीटर गया। यही हमारा आंसर है। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं इसी के साथ अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ।